स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोश में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर्स को। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं यानी रूरल हेल्थ सर्विस को डिफाइन करना है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं उसी को हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं, जो एनआरएचएम के थ्रू आती हैं। ठीक है, एनआरएचएम के थ्रू जो स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं रूरल एरिया में उसी को हम लोग ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं बोलते हैं। इनमें 4 स्तर होता है। पहला है ग्राम स्तर यानी विलेज हेल्थ लेवल पे, ठीक है, जिसमें ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं का क्रियान्वयन ग्राम स्वास्थ्य मार्गदर्शक, प्रशिक्षित दाई, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा आशा के द्वारा किया जाता है। जो विलेज हेल्थ लेवल होता है वो प्रशिक्षित दाई, स्वास्थ्य मार्गदर्शक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा के द्वारा संचालित होता है। दूसरा जो होता है वो उपकेंद्र होता है यानी सब सेंटर, जो 3000 के 5000 की जनसंख्या को कवर करता है। इसमें एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता मौजूद होते हैं। ठीक है, जो लगभग 3000 से 5000 की जनसंख्या को कवर करता है। अगला है पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो लगभग 20000 से 30000 की जनसंख्या को कवर करता है। इसमें टोटल 15 स्टाफ होते हैं। ठीक है, जिसमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, एएनएम, ठीक है, ये सब मिला के टोटल 15 कार्यकर्ता होते हैं, जो लगभग 20000 से 30000 की जनसंख्या को कवर करता है। अगला है सीएचसी, लगभग 80 से 1 लाख की जनसंख्या को कवर करता है ये। ठीक है, इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होती हैं, साथ ही यहाँ 25 जो स्टाफ काम करते हैं, जिसमें 4 विशेषज्ञ चिकित्सक होते हैं और जो नर्स होती हैं वो टोटल 7 होती हैं, और कुछ स्टाफ और होते हैं जिनको कुल मिला के संख्या होती है वो 25 होती है। तो ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं, ठीक है, वो ग्रामीण क्षेत्रों पे उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य सेवाओं को बोलते हैं, जिसमें 4 जो है वो स्तर बनाया गया है। पहला ग्राम स्तर पे जो विलेज लेवल पे जो भी कार्य होता है वो ग्राम स्तर पे होता है। दूसरा केंद्र लेवल पे यानी सब सेंटर पे। तीसरा प्राइमरी लेवल पे यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के तौर पे। और तीसरा है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के रूप में यानी सीएचसी के तौर पे। जो सब सेंटर होता है वो लगभग 3000 से 5000 की जनसंख्या को वहन करता है। जो पीएचसी होता है वो लगभग 20000 से 30000 की जनसंख्या को वहन करता है, और जो सीएचसी होता है वो लगभग 80 से 1,20,000 संख्या की वहन करता है। अगला क्वेश्चन है शहरी स्वास्थ्य सेवाएं यानी अर्बन हेल्थ सेंटर। तो जो शहर में प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उसी को हम लोग शहरी स्वास्थ्य सेवाएं के नाम से जानते हैं। इनमें जो स्वास्थ्य सेवाएं आती हैं वो पहला होता है विशेषज्ञ अस्पताल यानी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। ठीक है, यानी किसी पार्टिकुलर रोग से संबंधित जो विशेषज्ञ अस्पताल होते हैं उसी को हम लोग स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं। जैसे देश के कई महानगरों तथा बड़े शहरों में कई प्रकार के अस्पताल लोगों को विशेषज्ञ सेवाएं दे रहे हैं। जैसे कैंसर के अस्पताल हो गए, टीबी के अस्पताल हो गए, हृदय रोग संबंधी अस्पताल हो गए। ठीक है, ये सब जो अस्पताल होते हैं वो स्पेशलिस्ट अस्पताल होते हैं, जिसमें पार्टिकुलर उसी रोग से संबंधित या उसी अंग से संबंधित उपचार को दिया जाता है। दूसरा है टीचिंग अस्पताल, ठीक है, जिसे मेडिकल कॉलेज भी बोलते हैं। इन अस्पतालों में लोगों को नैदानिक तथा उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं देने के साथ साथ मेडिकल, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल विद्यार्थियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य भी किया जाता है। ठीक है, जो टीचिंग अस्पताल होते हैं उसमें मेडिकल, नर्सिंग तथा पैरामेडिकल के विद्यार्थियों के लिए शिक्षण प्रशिक्षण भी दिया जाता है, साथ ही लोगों को बीमारी से संबंधित उसका निदान करके उसका उपचार किया जाता है या स्वास्थ्य सेवाएं दिया जाता है। अगला है जिला अस्पताल। ठीक है, अगला है जिला अस्पताल। जिला अस्पताल का मतलब होता है कि जिला स्तर पर जो स्वास्थ्य सेवाएं का क्रियान्वयन करता है, या वैसे अस्पताल जो जिला स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं का क्रियान्वयन करता है। विशेषज्ञ एवं टीचिंग अस्पतालों की तरह यह भी आउटडोर एवं इंडोर सुविधाएं मुहैया करवाता है, यानी आईपीडी और ओपीडी सुविधाएं मुहैया कराता है, और जरूरत पड़ने पर रेफरल की व्यवस्था करता है या प्रदान करता है। ठीक है, ये होते हैं जिला अस्पताल। अगला है सैटेलाइट अस्पताल। ठीक है, ये अस्पताल शहरी क्षेत्रों तथा जिला स्तर पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं। ये अस्पताल उसी शहर अथवा जिले में संचालित टीचिंग अस्पताल अथवा जिला अस्पताल के कार्यभार को भी कम करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट अस्पताल जो है वो किसी जिला में स्वास्थ्य सेवाएं को प्रदान करने वाला होता है, जो टीचिंग अस्पताल या फिर जिला अस्पताल के कार्य को कम करता है। अगला है डिस्पेंसरीज। ठीक है, यहाँ मुख्य रूप से केवल ओपीडी की सेवाएं ही मिलती हैं, जहाँ
सरकारी तौर पे डिस्पेंसरी लघु विकार के निदान तथा उपचार और टीकाकरण संबंधित महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, डिस्पेंसरी जहाँ होती है वो शहरी क्षेत्रों में सरकारी डिस्पेंसरी लघु विकारों के निदान तथा उपचार व टीकाकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यहाँ मुख्य रूप से केवल ओपीडी की सुविधाएं ही उपलब्ध होती है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। ठीक है, तो ये भी शहरी क्षेत्रों में दिए जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जिसमें भारत सरकार ने विभिन्न बीमारियों के प्रभावी रूप से नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कुछ बीमारियों के उन्मूलन हेतु विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, जैसे मलेरिया से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, कुष्ठ रोग यानी लेप्रोसी, टीबी से संबंधित, वाटरबोर्न डिजीज से संबंधित, ऐसे बहुत तरह के राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो संक्रमण जनित या किसी जल जनित या किसी भी प्रकार के रोग के उपचार के लिए यहाँ पे स्वास्थ्य कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चिकित्सा की देसी प्रणाली। ठीक है, इंडिजेनस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जो चिकित्सा की देसी प्रणाली है जिसे आयुष के नाम से जानते हैं, उसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली को शामिल करके एक देसी प्रणाली बनाया गया जिसे हम लोग आयुष बोलते हैं। ये पांचों पद्धतियां प्राचीन काल से ही विभिन्न बीमारियों की रोकथाम तथा उपचार हेतु प्रचलित है। ग्रामीण तथा दूरवर्ती क्षेत्रों में निवास कर रहे लोग आज भी बीमारियों के उपचार हेतु इन चिकित्सा पद्धतियों का उपयोग करते हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत आहार चिकित्सा, पर्याप्त व्यक्तिगत तथा पर्यावरणीय स्वच्छता, दैनिक व्यायाम, योग, व्यसनों से दूर रहना, स्वास्थ्यकर दिनचर्या आदि पर भी जोर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे जो चिकित्सा पद्धति होती है वो आहार चिकित्सा पर ज़्यादा ध्यान देती है, साथ ही व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता, साथ ही एक्सरसाइज, योग, जो एडिक्शन है उस सब से दूर रहने के लिए अपने दिनचर्या में परिवर्तन लाके अपने दिनचर्या में परिवर्तन के द्वारा उपचार करने का तकनीक होता है। इसका जो विस्तृत रूप होता है वो आयुष का होता है। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यू से यूनानी, एस से सीधा और एच से होता है होम्योपैथी। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा एंड न्यूट्रोपैथी, यूनानी, सीधा एंड होम्योपैथी। आयुष का फुल फॉर्म यही होता है। और इसमें क्या क्या शामिल होता है, तो पहला होता है आयुर्वेद प्रणाली को शामिल किया गया है। ठीक है, विभिन्न बीमारियों के रोकथाम तथा उपचार हेतु आयुर्वेद प्रणाली का उपयोग इतिहास बहुत पुराना है। वेद काल में इस चिकित्सा प्रणाली का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हिस्ट्री टेकिंग किया जाता है, यानी हिस्ट्री लिया जाता है, विभिन्न परीक्षण अवलोकन कर रोगी का निदान किया जाता है। ये 5 तत्वों पे आधारित सिद्धांत होते हैं। पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा आकाश, चौथा पृथ्वी और 5वां अग्नि। ठीक है, ये जल, वायु, पृथ्वी, आकाश और अग्नि पे आधारित 5 तत्व वाले सिद्धांत होते हैं। यानी इसी 5 तत्वों पे ये अपने जो भी ट्रीटमेंट है उसको करते हैं। अगला है योगा एवं नेचुरोपैथी। ठीक है, इसमें योग द्वारा, ठीक है, या शारीरिक व्यायाम वगैरह द्वारा इसमें इलाज किया जाता है। नेचुरोपैथी में प्रकृति के तत्व जैसे जल, मिट्टी आदि का भी प्रयोग किया जाता है रोगों के उपचार में। जो योगा होता है उसमें योग व्यायाम द्वारा बॉडी को ठीक किया जाता है, या शरीर को ठीक किया जाता है, और नेचुरोपैथी जो होता है उसमें जल, मिट्टी आदि का प्रयोग कर रोगों के उपचार किया जाता है। अगला है चिकित्सा की यूनानी प्रणाली। जो यूनानी प्रणाली है वो भारत से बाहर का है। ठीक है, या ग्रीक देशों से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। भारत में यह पद्धति लगभग 11वीं या 12वीं शताब्दी में आया माना जाता है। इस पद्धति में डायग्नोसिस, प्रोमोटिव, प्रिवेंटिव तथा उपचारात्मक यानी थेरेपेटिक सेवाओं का मिश्रण होता है। इसमें औषधियों का उपयोग करने के साथ साथ आहार में भी आवश्यक बदलाव पे जोर दिया जाता है। यानी मेडिसिन तो देते ही हैं, साथ ही खान पान में भी बदलाव लाके इसको उपचार हेतु प्रयोग किया जाता है। अगला है सिद्धा प्रणाली। ठीक है, सिद्धा प्रणाली, तो इसका उद्भवन जो है वो भारत में ही माना जाता है, जो तमिलनाडु के क्षेत्र में हुआ है ऐसा माना जाता है। तमिल भाषी क्षेत्रों में यह चिकित्सा प्रणाली बहुतायत में उपयोग में आती है। इस प्रणाली के अंतर्गत हृदय धड़कन की दर, मलमूत्र का परीक्षण, आंखों एवं त्वचा का परीक्षण, जीभ का परीक्षण, भूख की स्थिति आदि के आधार पर रोग का निदान किया जाता है। फलस्वरूप रोगी को उपचार दिया जाता है। उपचार हेतु विभिन्न धातुओं, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के उत्पादों, विभिन्न खनिज लवणों आदि का उपयोग किया जाता है। इसमें लगभग पृथ्वी या
वातावरण से जुड़े हुए चीज़ों का उपयोग करके उपचार में प्रयोग किया जाता है होम्योपैथी प्रणाली। ठीक है, तो इसका भी उत्पत्ति भारत से बाहर 17वीं शताब्दी के आसपास में जर्मनी में माना जाता है, जिसमें रोगी से पूरा हिस्ट्री लिया जाता है और उस रोग का निदान किया जाता है। आयुष जो प्रणाली है वो ऐसी प्रणाली है जिसका दुष्प्रभाव एलोपैथी की तुलना में बहुत ज़्यादा कम होता है। ठीक है, इसीलिए ये देशीय प्रणाली बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य के लिए हितकर होती है, जिनका उपयोग हम लोग नॉर्मली वातावरण में मौजूद चीज़ों का उपयोग में लाके हम लोग स्वास्थ्य हितकर में करते हैं। अगला है स्वास्थ्य देखभाल यानी हेल्थ केयर। विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों, चोटों एवं अपंगताओं का निदान, उपचार तथा रोकथाम ही स्वास्थ्य देखभाल कहलाता है। विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों, चोटों एवं अपंगताओं का निदान यानी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव ही स्वास्थ्य देखभाल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्तियों में पाई जाने वाली विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों की रोकथाम हेतु विभिन्न उपाय किए जाते हैं और बीमारियों के हो जाने पर उनका यथाशीघ्र निदान कर या अतिशीघ्र निदान कर मरीज का उचित उपचार किया जाता है, ताकि लोगों के जीवन को उन्नत और खुशहाल बनाया जा सके। किसी रोग से संबंधित ये देखभाल होता है जिसमें अगर कोई रोग हो गया या किसी रोग के होने से पहले, ठीक है, उसका उचित निदान कर हम लोग उसको ठीक करते हैं, उसी को हम लोग स्वास्थ्य देखभाल के नाम से जानते हैं। इसका उद्देश्य क्या क्या होता है? तो पहला होता है स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, दूसरा होता है बीमारियों की रोकथाम, तीसरा होता है बीमारियों का समय पर निदान, चौथा है स्वास्थ्य का पुनर्स्थापना, पांचवा होता है आवश्यकता अनुसार मरीज का पुनर्वास, ठीक है, यानी रिहेबिलिटेट करना। अब इसकी विशेषता क्या होती है? तो पहला उपलब्धता, ये ऐसे होने चाहिए जो आसानी से हर एक लोगों तक, ये समुदाय तक आसानी से इसका लाभ उठ सके या उठाया जा सके। दूसरा होता है एडुकेंसी, ठीक है, यानी पर्याप्तता। यहाँ यह जो होता है वो हर एक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए, ताकि आसानी से निडली व्यक्ति तक जरूरत का सामान या जरूरत की चीज़ें पहुँच सके। अगला होता है व्यापकता यानी कॉम्प्रिहेंसिवनेस। तो ये जो होती हैं वो व्यापक तौर पे आसपास के जो समावेश हैं वहाँ होना चाहिए। व्यापकता यानी स्वास्थ्य देखभाल में व्यापकता का होना जरूरी है, क्योंकि अगर व्यापकता रहेगी तो आसानी से किसी चीज़ की उपलब्धता सुनिश्चित हो पाएगी, जिससे जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं किसी व्यक्ति को वो आसानी से उपलब्ध हो सकें। अब आते हैं व्यापकता क्यों जरूरी है उसको। तो पहला है हेल्थ प्रोमोटिव केयर पे ध्यान देने के लिए, डिजीज प्रिवेंटिव केयर यानी बीमारी से रोकथाम करने के ध्यान देने के लिए, रोगों से निवारण करने के लिए और रिहेबिलिटेट पे ध्यान देने के लिए, इसीलिए व्यापकता जरूरी है। अब आते हैं इसका कॉस्ट के बारे में। तो ये सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, ऐसी स्वास्थ्य देखभाल जो होती हैं वो सस्ती होनी चाहिए ताकि गरीब से गरीब आदमी भी इसका लाभ ले सके। अब आते हैं फिजिबिलिटी होना चाहिए यानी साध्यता होना चाहिए, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल का नियोजन एवं क्रियान्वयन उपलब्ध संसाधनों पर आधारित होना चाहिए। यदि स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध संसाधनों जैसे मानव शक्ति, धन, सामग्री, समय तथा आवश्यकता अनुसार नियोजित एवं क्रियान्वित की जाती है तो ये अधिक प्रभावित साबित हो सकती है, ठीक है। साध्यता यानी ये उपलब्ध जो संसाधन है उसी पे आधारित होना चाहिए, ठीक है, वैसे साधनों पर नहीं जो कि बाद में मंगाया जाए, तब तक बहुत ज़्यादा देर भी हो सकता है। तो जो भी संसाधन उपलब्ध हैं वैसे संसाधनों पर ही स्वास्थ्य देखभाल का नियोजन होना चाहिए। अगला है संगत, ठीक है। स्वास्थ्य देखभाल व्यक्ति, परिवार तथा समाज की जरूरत के अनुसार होनी चाहिए। इसमें आधुनिक तकनीकों का भी समावेश होना चाहिए ताकि स्वास्थ्य देखभाल का अच्छा लाभ मिल सके। यानी समायोजन जो है वो बेहतर ढंग से अगर होता है स्वास्थ्य देखभाल में तो व्यक्ति जो है वो बहुत जल्दी ठीक होता है और उसके स्वास्थ्य देखभाल पर भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।